जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़हद फ्रॉम बीएमआर कंसल्टेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे यूके की जो पिछली इनटेक गुजरी है, सितंबर इनटेक, हम उसका एनालिसिस करेंगे और उसकी बिहाफ पे जो हम लोगों ने फाइंडिंग्स निकाली हैं उसको हम जनवरी इनटेक के लिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। So September intake was really good. The visa ratio was good, but some of the students whom the visa were refused, उसकी वजह जो थी वो credibility interviews बने और फिर जिस तरह के कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस लेटर जो है वो वेरीफाई ना हो पाया और इसके अलावा इस तरह के कुछ इश्यूज बने जिसमें मार्केट में बहुत सारे रिफ्यूजल्स देखने को मिले। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द जनवरी इनटेक, तो आप लोगों ने जनवरी इनटेक में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जिसके अंदर जो है वो ये है कि आप लोगों ने अपना बैंक स्टेटमेंट एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करनी है, अपनी एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करनी है। जनवरी इनटेक के लिए आपको पता है कि एप्लीकेशन डेडलाइंस वो 15 टू 20 ऑफ नवंबर मैक्सिमम है। इसके बाद आप लोगों को पता है एट द ईयर एंड दिसंबर में 15 से लेके 5 तक आगे आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती है ड्यू टू द रीज़न क्रिसमस न्यू ईयर ईव, आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस पाइल अप हो जाती हैं और फिर डिलेज आ जाते हैं। सो गाइस, डू नॉट डिले योर प्रोसेस फॉर द जनवरी इनटेक, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी आप लोग बहुत अच्छी करें, जिस तरह के हमारी कंपनी ने एक पूरी टीम सेटअप की हुई है फॉर द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज एंड वी मेक श्योर दैट द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज आर प्रिपेयर्ड अप टू द मार्क और हर बच्चे को कंप्लीट नोट्स, उनकी हेल्पिंग आउट फॉर द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको काफ़ी डिटेल प्रोवाइड करते हैं एंड देन वी हैव मॉक टेस्ट्स विद द स्टूडेंट्स in order to make sure कि हर बच्चा credibility interview की तरफ से completely ready हो। So talking about this for the September intake, वो बच्चे जिनके डिपॉजिट अच्छे थे यानी कि मिनिमम अमाउंट से थोड़े ऊपर थे, उनके वीजाज में डिले नहीं आया। वो बच्चे जिनका आइल्स पीटी था उनका डिले नहीं आया। सो टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स नॉट दैट कि आइल्स और पीटी के अलावा बच्चों के वीजे नहीं आए या सबके डिले हो गए जिन्होंने आइल्स से पीटी नहीं किया हुआ था। सो द मेजर कंसर्न वाज दैट एज यू गाइस नो कि जितने भी ऑल्टरनेटिव टेस्ट हैं उनके क्या इश्यूज हैं और उनकी असलियत भी हर स्टूडेंट जानता ही है। तो वो स्टूडेंट जो अपने प्रोसेस को सिंपल, स्मूथ और लेजिटिमेट बनाना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि डेफिनेटली वो अपनी डिजायर्ड कंट्री पे पहुंच जाएं, उनको चाहिए कि आइल्स और पीटी के अलावा और ज़्यादा टेस्टों का इंतखाब ना करें और इन्हीं 2 टेस्ट का इंतखाब करें। बाकी इनिशियल डिपॉजिट हर यूनिवर्सिटी ने अपना मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट रखा हुआ है। आप लोग ये कोशिश करें कि मिनिमम डिपॉजिट से कुछ ज़्यादा फ़ी जमा करवाएं ताकि आप लोग बाकी स्टूडेंट से अलग एम्बेसी को फील करें कि आपके कैश में ये लिखा होता है कि आपका इनिशियल डिपॉजिट कितना है। जितना ज़्यादा आपका डिपॉजिट होगा उतने ज़्यादा आप जेन्युइन स्टूडेंट कंसीडर होंगे। So let's talk about the January intake, guys. Keep your deposit at a maximum जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट रखें अपना और अपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छी करें, ठीक है। यूके के अंदर मतलब कि पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कुछ सीट्स अलॉट कर दी हैं कि इससे ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो स्टूडेंट्स को इनरोल नहीं किया जाएगा या इतनों को किया जाएगा। तो गाइज, जो लोग उस कोटे के अंदर फॉल करेंगे डेफिनेटली उनको जो है वो उनका प्रोसेस इजीली कैरी आउट हो जाएगा और फिर जो उससे बाहर जाएगा उसके लिए जो है वो इश्यूज बनेंगे। बाकी जो ये है कि यूके में हमें इस बार ये लग रहा था कि सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, डिपेंडेंट्स बंद हो गए हैं और बहुत सारे लोगों की ये राय थी कि यूके में काम नहीं है, यूके में कुछ नहीं है। तो नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर इनटेक बहुत अच्छा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सेटिस्फाइड एंड दे आर living their life, they are studying, they are earning part time and they are doing their best in the UK। और उन्हीं को देखते हुए सितंबर में उन्हीं के फ्रेंड्स आगे जनवरी के लिए अपना प्रोसेस कंप्लीट करवा रहे हैं। सो द थिंग इज दैट डू नॉट डिले योर प्रोसेस फॉर द जनवरी इनटेक, ठीक है। कोशिश करें कि अपना डिपॉजिट बढ़ा के रखें आप जो आपकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर आता है और उसके अलावा ये करें कि कोशिश करें कि आइल्स पीटी दें या उन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं जिनके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि एमओआई बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि उसमें कोई ऑल्टरनेटिव टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड। जस्ट उसके अंदर जो है आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर रिक्वायर्ड है जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं कि आपने अपनी डिग्री जो है प्रीवियस डिग्री वो इंग्लिश में की है।
So opt in for these universities. So that would be better for you in terms of the visa ratio, in terms of the processing. So apart from this, if we talk about the visa ratio for the upcoming intake, that inshallah will be very good. Just be well prepared for the credibility interview. अपनी bank statement start करवाएं. कोशिश करें कि try to get admission in the universities which are reputable. Thank you very much. हमारा चैनल देखते रहिएगा. Thank you जी. अल्लाह हाफिज़.